Hello 7th class. Now we are going to do exercise 2.5 third question. थर्ड का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर. 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें और किलोमीटर में चेंज करें. तो ये दो काम हमने करने हैं. एक तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है और 1 किलोमीटर में चेंज करना है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर, अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो पता ही सबको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर. तो यदि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. अब मान लो मेरे पास 1 सेंटीमीटर है तो अब मेरे को बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा. तो यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होएगा, 1/100 मीटर. क्लियर है. अब आप सबको पता है 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर. ठीक है. तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई. लेकिन यदि मेरे पास 1 मीटर है और मैं इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहती हूँ तो वो क्या होएगा, 1/1000 किलोमीटर. यानी कि छोटी से बड़ी यूनिट में करना है तो डिवाइड करना है, बड़ी से छोटी में करना है तो मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. जब हमारा अगला क्वेश्चन है. अब हमको 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है हमारी स्टेटमेंट. ठीक है. 5 सेंटीमीटर को मेरे को मीटर में चेंज करना है तो मैं लिख दूंगी इन मीटर्स. अब मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. 100 से डिवाइड, तो मैं 5 को 100 से डिवाइड कर दूंगी. ठीक है जी, कर दिया. अब ये दो, तो ये क्या बन गया, मीटर बन गया. 5 को 100 से डिवाइड कर दिया तो मीटर बन गया. अब 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा. 5 तो है ही, 1 जीरो और लग गई, फिर पॉइंट लग गया. पॉइंट के बाद पहले जीरो हम खुद भी लगा सकते हैं. तो ये हमारा चेंज हो गया. 5 सेंटीमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया. अब हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर में. तो लिख देंगे इन किलोमीटर. अब मीटर में तो हमने पहले ही चेंज कर रखा है, ये देखो ये रहा मीटर में चेंज कर रखा है तो ये उठा लिया हमने. अब मीटर में है ये हमारा. अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड, यानी कि 1000 से डिवाइड, यानी कि 1000 से डिवाइड कर दिया हमने इसको. ये तो मीटर था ही पहले और 1 और 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया. तो यानी कि ये हो गई 2 जीरो तो यही थी और ये 3 जीरो लगी. तो अब ये किस में चेंज हो गया, किलोमीटर. ये देखो मीटर में तो पहले चेंज हुआ था, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है. अब 5 से पहले पॉइंट आएगा, यानी कि 5 डिजिट से पहले. 5 तो है ही, एक डिजिट तो यही होगी. 4 और लगाओ, 0 1 2 3 4 और अब क्या लग गया, पॉइंट. तो अब मेरा ये किस में चेंज हो गया, किलोमीटर में. तो समझ आ गया होगा. मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया. अब ये मीटर में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया तो अब 1000 से और डिवाइड कर दिया तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया. तो आसान. अब अगला क्वेश्चन है मेरा 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में चेंज करेंगे. ठीक है. तो करते हैं हम, वही लिखते हैं. सबसे पहले हमें पता है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर. ठीक है. तो अब हमको पता होना चाहिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड. और वो पिछले वाले रूल तो हमने करे ही थे. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड, है ना. और मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड. ये सारे हमने पीछे भी किए थे, ये लिख दिए हमने. ये काम है ये हमारे. देखो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है. 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. हमारी जो स्टेटमेंट है वो है 35 मिलीमीटर. क्लियर है. अब हम उसको स्टेप वाइज करते हैं. सबसे पहले सेंटीमीटर में ले चेंज करना, तो मैं लिखूंगी इन सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड कर दिया. तो ये क्या बन गए, हमारे सेंटीमीटर बन गए. अब 1 जीरो है तो 1 से पहले पॉइंट आ जाएगा. अब सेंटीमीटर में चेंज कर दिया. अब सेंटीमीटर के बाद अब हमको किस में चेंज करना है, ये कह रहा मीटर में चेंज करो. अभी हमारे सेंटीमीटर तो बनाए थे, ये देखो सेंटीमीटर तो बनाए थे, और सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना हो तो 100 और लगेगा, यानी कि इसके नीचे 100 और लगेगा तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा. देखो ये सेंटीमीटर तो ये बन ही चुका था. अब सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 और लगाना पड़ेगा, 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा. तो हमने 100 से और डिवाइड कर दिया. तो अब कितनी जीरो होगी बेटा, 3 जीरो होगी. 3 जीरो होगी तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर में. अब 3 से पहले पॉइंट लग गया. 35 तो है, 1 जीरो और लग गई. तो अब ये किस में चेंज हो गया, मेरा मीटर में. ठीक है जी. अब मेरे को चेंज करना है किलोमीटर में, है ना. तो ये मीटर में तो चेंज हो ही रहा है. ये देखो ये लिया है मीटर में.
ये है मीटर, ठीक है। अब किलोमीटर में चेंज करनी है, अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 नीचे और लगाना पड़ेगा, 1000 नीचे और लगा दिया है ना। तो अब ये 35 के नीचे 3 जीरो ये है, 3 जीरो ये है, तो ये हो गया 3 4 5 6, तो 6 से पहले पॉइंट लगेगा, तो 2 तो है ही, 4 जीरो और लगाएंगे, 2 तो ये अक्षर है ही, 4 ये होगा। तो अब ये किस में चेंज हो गया मेरा, किलोमीटर में। तो आसान है ना, आपको देखो 35 मिलीमीटर था, 10 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर बन गया। अब ये सेंटीमीटर बन गया 30, अब ये लिया अपॉन वाला, ये मीटर में चेंज हो रहा है। अब इस मीटर से यहाँ यानी कि ये सॉरी, अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 100 से और कर दिया तो 3 जिससे पहले पॉइंट लग गया। अब किलोमीटर में चेंज करना है, अब ये मीटर में चेंज हो रहा है तो किलोमीटर के लिए 1000 और नीचे लगाना पड़ेगा, तो फिर ये आ गया हमारा, तो 6 है तो 6 अक्षर से पहले हमारा क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आप सबको। अब आगे ऐसे कन्वर्शियल वाला क्वेश्चन है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है, डेसिमल में किलोग्राम में चेंज कर लो। अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना हो तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम ये जितने भी है ना ग्राम, इनको हमने चेंज करना है तो हम इसको 1000 से करेंगे। अब ये 200 ग्राम आ गया तो किलोग्राम में चेंज करना है, तो नीचे क्या लगा दिया, 1000। अब 3 से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 3 तो ये हो गए 200, तो 3 से पहले पॉइंट लग गया, पॉइंट के पहले जीरो खुद ही लगा सकते हैं, तो ये चीज किस में चेंज हो गया, किलोग्राम में, ठीक है। जीरो ना भी लगाओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये ग्राम है, अब इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 लगाना पड़ेगा। 1000 में कितने हैं, यही ना 1000 है हमारा, तो 1000 में कितनी जीरो है, 3 है, तो 3 से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉइंट लग गया, 3 पहले था ही, ठीक है जी। अब इस पे आ जाओ, 4 तो है ही हमारा किलोग्राम में, अब 8 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे 1000 लगा दिया तो ये आ गया 4 प्लस, अब 3 है, 3 से पहले पॉइंट लग जाएगा, ऐसे करके 3 से पहले पॉइंट लग गया तो ये बन गया 4.008 किलोग्राम, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 5 पे, है ना। तो 5 क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कहाँ गई। अब ये कहता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें, जैसे अब हमारे पास है ये, इसको काट देते हैं, ये टेंस है और ये क्या है, वंस, है ना। और इसके बाद हमारा क्या होता है, टेंस, फिर ये क्या होता है, थोड़ा सा टाइट बन रहा है ना, दूसरा पेज लिखते हैं। ये ले लिया, ये लिखा हुआ है। अभी जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5, पहले आप प्लेस वैल्यू समझ लो। जैसे अब ये 2 3 5 4 3 7 है, तो आपको पता है जो ये पॉइंट से ये पहला अक्षर है ना, ये 1 डिजिट है, ये देखो ये 5 क्या है, 1 डिजिट है, ये 3 क्या है, 10 डिजिट है, ये 2 क्या है, 100 डिजिट है। अब पॉइंट के बाद वाले 4 है ना, ये 4, तो ये 1/10, इसको कहते हैं ये 10th डिजिट है, यानी कि पहले तो 10 आता था ना हमारा, ये हमारा क्या है, 10 है ना। तो ये क्या है, 10th, यानी कि TENTH, यानी कि पॉइंट के बाद वाला 10th, ये TH लगने लग जाएगा, तो ये 1/10 है, ये 100th है, 100th है, देखो ये 1 क्या है, 1000th है ना। तो हमारे पास ऐसे आ गया। अब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, देखो मैंने 1 लिख दिया ना, आपको सारा आ जाएगा। पहला देखो, पहला अक्षर देखो 2, तो 2 के बाद कितना है, पॉइंट के बाद एक ही अक्षर है, तो ये 10 हो गया। इसके बाद तो 0 पहले अक्षर, पॉइंट के बाद पहले अक्षर पे है, तो 0 × 1, ठीक है जी। अब ये 0 पॉइंट के बाद पहले अक्षर पे है, ये तो पॉइंट से पहले था ना 0, तो ये 1 पे हो गया। अब 0 पॉइंट के बाद है तो इसके साथ लग जाएगा 1/10, है ना। अब 3 दूसरे नंबर पे है तो 3 के साथ लग जाएगा, यानी कि ये 100th प्लेस पे हो गया, तो ऐसे हो जाएगा। देखो अब आपको ये समझ आ जाएगा, ये 2 पॉइंट के बाद ये 2 पहले ही अक्षर पे है, तो ये 2 × 1, अब प्लस, अब 0 कौन से नंबर पे है, पॉइंट के बाद पहले नंबर पे है, तो इसके साथ, यानी कि जो पॉइंट के बाद है उसमें पहले अक्षर के साथ 1/10, दूसरे के साथ 1/100, तीसरे के साथ 1/1000, ऐसे चलता जाएगा। और जो पॉइंट के इधर है, इधर वाले हैं, पहले के साथ 1, दूसरे के साथ 10 है, तीसरे के साथ 100, ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो 0 है तो 0 के साथ 1/10, अब दूसरा अक्षर है तो इसके साथ आ जाएगा 1/100, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब ये देखो 2 है, 2
के बाद कितनी डिजिट है, 2 है, तो 200 प्लेस पे, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 100। अब 0 है, 0 के साथ क्या लिखेंगे, 0/10। फिर ये 0 है तो ये 0 इंटू 1। अब पॉइंट के बाद वाला शुरू हो गया, पॉइंट के जैसे पॉइंट के बाद वाला शुरू हो गया 1/10 शुरू हो जाएगा, तो हम इसके साथ लिखेंगे 0 इंटू 1/10, है ना। ऐसे ये 3 के साथ लिखेंगे 1/100, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब ये तो आपको बहुत ही आसान है, पॉइंट के बाद पहला ही अक्षर है तो 2 इंटू 1, पॉइंट से पहले पहला ही अक्षर है तो 2 इंटू 1। अब पॉइंट के बाद के अक्षर शुरू हो गए, पहले अक्षर के साथ 1/10, दूसरे के साथ क्या लगेगा 1/100, ठीक है। तीसरे के साथ क्या लगेगा 1000, पहले के साथ 1/10, दूसरे के साथ 1/100, और तीसरे के साथ क्या लगेगा हमारा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 1/1000, ऐसे लगा लो, या 4/1000 भी लगा लेते तो भी कोई गलत नहीं था हमारे पास। तो ये आ गया होगा आप समझ में आपको। जैसे मान लो मेरे को इसी अक्षर को लिखना है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल है ना, जैसे 235.437, मान लो ये कहते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो बहुत आसान है। अब 2 के बाद पॉइंट से पहले कितने अक्षर हैं, 2, तो इसको 2 इंटू 100। फिर 3 के बाद कितने अक्षर है, पॉइंट से पहले एक ही है तो 3 इंटू 10। अब 5 तो अकेला पहला ही है तो 5 इंटू 1। अब पॉइंट के बाद के अक्षर शुरू हो गए तो इसको क्या लिखूंगी 1/10। अब दूसरा अक्षर है पॉइंट के बाद का तो 1/100। अब पॉइंट के बाद का ये तीसरा अक्षर है तो ये 7/1000। तो ये ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये कौन से प्लेस पे है, यानी कि वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, ये टेंथ्स प्लेस पे है, ये क्या है, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, ये थाउजेंड्स प्लेस पे है। तो ये आपको समझ आ गया होगा हमारा, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो समझ आ गया ना, ये पहले पे है तो 0 इंटू 1, ये दूसरे पे तो 2 इंटू 10। अभी पॉइंट के बाद पहले अक्षर पे है तो 0 इंटू 1/10, ये दूसरे पे है तो 3 इंटू 1/100, ऐसे सारे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो इन नंबर्स में हमें प्लेस वैल्यू रखनी है, 2 की रखनी है। हमारा पहला अक्षर पहला 2.56। अब 2.56 में पॉइंट पहला ही है हमारा, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 1 क्या हो गई, 2 होगी, ठीक है जी। अब जैसे सेकंड लो, सेकंड है 21.37। अब इसमें 2 की प्लेस वैल्यू लेनी है, तो 2 की प्लेस वैल्यू यानी कि 2 कौन सा अक्षर है, दूसरा है, यानी कि टेंस प्लेस है, तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इंटू 10 कितनी हो गई 20। यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 तो ये होगी 2, ठीक है। अब थर्ड देखो, ये है 10.25। अब इसमें 2 की प्लेस वैल्यू लेनी है तो लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2। अब 2 क्या है, पॉइंट के बाद का पहला अक्षर है, तो इसके साथ लिखेंगे 2, तो ये 1/10 यानी कि ये लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब ये क्या होता है हमारा टेंथ्स प्लेस है ना, तो इसको लिखेंगे 2 टेंथ्स, ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जैसे हमारा फोर्थ है 9.42। अब ये 2 का लिखना है, वही लिखिए। जैसे ये 10.25 को समझ आ गया ना, 2 पहला ही अक्षर है तो 1/10 हो गया, तो 2 टेंथ्स लिखेंगे। अब जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ठीक है। अब 2 दूसरे नंबर पे है तो 2 इंटू 100, तो ये क्या लिखेंगे 200, अच्छी तरह से लिखते हैं 200, ठीक है। पूरा आ गया ना, यहाँ पे ऐसे पूरा नहीं आता, तो ये ऐसे हो गया 200, ठीक है। ऐसे जैसे फिफ्थ पार्ट है 63.352। अब 2 तीसरे नंबर पे पॉइंट के बाद तो लिखेंगे भाई 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है हमें ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 है ना। तो अब 2 तीसरे नंबर पे है तो 2 इंटू 1000, ठीक है। तो लिखेंगे 2
थाउजेंड्स। तो ऐसे हमारा हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लो। राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 की प्लेस वैल्यू ऑफ 2 पहले नंबर पे है तो 2 होगी प्लेस वैल्यू। अब इसको लिखेंगे जैसे पहले ये दूसरे नंबर पे है तो हम ये 2 × 10 हो गया, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1s है ना, इसको लिख सकते हैं 2 10s ऐसे भी लिख सकते हैं है ना। अब ये 2 10s, अब पॉइंट के बाद वालों के साथ TH और लगने लग जाता है 2 10s, ये 2 और 100 है 200s THS लग गया। फिर ये तीसरे नंबर पे है तो 2 × 1000 2000s। तो आपको समझ आ गया होगा आई होप है ना। तो ध्यान से फिर नोटबुक में कर लें।